बच्चों, अब हम एसएसटी का आगे पढ़ेंगे। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शन एमंग ह्यूमन बीइंग्स। जो ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है वो सभी ह्यूमन बीइंग्स के बीच जो है वो एक इंटरेक्शन, क्रिएशन और की एक्टिविटी को दिखाता है। ह्यूमन एनवायरनमेंट हैज ऑल्सो अंडरगॉन चेंजेस इन स्पेस एंड टाइम। ह्यूमन एनवायरनमेंट भी समय और टाइम की तरह बदलता है। द फैमिली वैल्यूज एंड कम्युनिटी वैल्यूज हैव चेंज्ड अ लॉट। और इसकी वजह से जो फैमिली वैल्यूज होती हैं और जो कम्युनिटी वैल्यूज, जो समुदाय की जो वैल्यू होती हैं वो काफी चेंज होती हैं। न्यू रिलीजियंस हैव ऑल्सो कम अप। नए धर्म भी सामने आते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, राजनीतिक संस्थान, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन मतलब जो राजनीतिक संस्थान होते हैं वो हैव चेंज, वो भी बदल जाते हैं। फ्रॉम एन ऑटोक्रेटिक सेटअप। कैसे? ऑटोक्रेसी मीन्स क्या होता है? निरंकुश शासन, मतलब एक ही आदमी का शासन। तो जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो भी ऑटोक्रेटिक सेटअप से डेमोक्रेटिक सेटअप में चेंज हो गए हैं। डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातंत्र में। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस हैव मेड अ ग्लोबल ह्यूमन एनवायरनमेंट। और जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के हैं और कम्युनिकेशंस के हैं वो भी ग्लोबल ह्यूमन एनवायरनमेंट में के मतलब हैं। बट मैनी ऑफ द ह्यूमन वैल्यूज हैव चेंज्ड। लेकिन बहुत सारे जो हैं वो ह्यूमन वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो गई हैं। टू क्रिएट अ लाइफ फुल ऑफ केओस, जिससे लाइफ में बहुत सारी केओस मतलब अराजकता, दुख, टेरर मतलब डर की जैसी स्थिति आ गई है। मोर ओवर द टोटल ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट इज नाउ अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर टू द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लेनेट। सब मिला के अगर कहा जाए तो जो पूरा टोटल जो इम्पैक्ट है हमारे एनवायरनमेंट का वो अब एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है इस प्लेनेट पे सर्वाइवल का, लाइफ का। ठीक है। रिल्म्स ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी के क्षेत्र। व्हेन वी स्टडी द कंप्लीट एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ, जब हम इस अर्थ के संपूर्ण एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं वी फाइंड, हमें पता चलता है कि दैट ऑल द 3 रिल्म्स ऑफ अर्थ की, तो हमें पृथ्वी के सभी तीन क्षेत्रों के बारे में पता चलता है, जो है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? स्थलमंडल। और एटमॉस्फेयर वायुमंडल और हाइड्रोस्फीयर जलमंडल। आर फाउंड ईदर इन कॉम्बिनेशन और सेपरेटली। ये पाए जाते हैं या तो एक कॉम्बिनेशन मतलब जुड़े हुए, एक दूसरे पे परस्पर मिले हुए, और सेपरेटली भी पाए जाते हैं, बट नॉट इंडिपेंडेंटली एट एनी स्पॉट वेयर द लिविंग थिंग्स आर फाउंड। लेकिन इंडिपेंडेंटली किसी जो लिविंग बीइंग्स जहां पाई जाती है वहां नहीं पाए जाते। बायोस्फीयर इज नैरो जोन ऑफ अर्थ। और जो बायोस्फीयर है वो एक नैरो जोन है किसकी? अर्थ की। वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट, जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर जो है वो आपसी क्रिया करते हैं। विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। टू सपोर्ट लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। और जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो दोनों एक साथ मिलकर के बायोस्फीयर बनाते हैं, और द लिविंग वर्ल्ड, और इस लिविंग वर्ल्ड को बनाते हैं। अर्थ इज द होम टू ऑल लिविंग क्रिएचर। अर्थ जो है वो सभी लिविंग क्रिएचर के लिए उनका घर है। इन बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट दिस कैन बी टर्म्ड एज एनवायरनमेंट। कहाँ गया?
अर्थ इज द होम ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर इन बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट मतलब बायोलॉजिकल के संदर्भ में ये जो है जो सभी लिविंग क्रिएचर्स के लिए घर है। दिस कैन बी टर्म्ड एज एनवायरमेंट इन टोटलिटी, जिसको हम क्या कह सकते हैं, एनवायरमेंट। ठीक है।